डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए गांधी जी पर लेख लेकर आया हुआ हूँ। 300 शब्दों में, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। आप इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। तो ये साइज़ जो है एक नॉर्मल साइज़ है। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गर्मी का छुट्टी हो या विशेष कोई लंबी छुट्टी हो स्कूलों में, उस वक्त बच्चे जब घर में रहेंगे तो गांधी जी पर लेख लिखने के लिए दे दिया जाता है, या फिर एग्ज़ाम हो तो उस समय भी गांधी जी पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को हिंदी वर्जन में दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश वर्जन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गांधी जी को तो हम लोग जानते ही हैं, हमारे देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ये उनकी पहचान है। सबसे पहले हम जिनके बारे में लेख लिखते हैं, सबसे पहले उनका पहचान बतलाते हैं, वे किस रूप में जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो हम लोग उनको सामान्य रूप से महात्मा गांधी जानते हैं, और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब जो है उनकी कहानी शुरू हो जाती है। उनका जन्म पहले होता है, फिर उनके माता पिता का नाम बतला देना है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। अब यहाँ से जन्म होने के बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आगे चलता है। तो उसी तरह से हम लोग को लिखना है क्रमबद्ध तरीके से। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में तथा माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी हुई थी। तो पढ़ाई जो है उनका वहीं पे पूरा हुआ, प्रारंभिक और माध्यमिक। उसके बाद वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो इंग्लैंड चले गए थे, उस समय हमारा देश गुलाम ही था, और ब्रिटेन जो वहीं वे चले गए थे। 1891 को अपनी पढ़ाई पूरी करके वे भारत वापस आ गए थे। तो 1891 तक वो भारत वापस आ गए थे। अपनी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई या बैरिस्ट्री की पढ़ाई, दोनों एक ही है। मात्र 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। तो यहाँ पे इंग्लैंड जाने से पहले ही उनका विवाह हो गया था। 13 साल बहुत कम उम्र होता है। उस समय हमारे देश में बाल विवाह की भी प्रथा रहती थी, उस हिसाब से उनका विवाह जो है बहुत जल्द हो गया था। कस्तूरबा से कस्तूरबा गांधी उनका पूरा नाम हो गया था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब जब यहाँ पे वे इंडिया आए तो इंडिया की स्थिति जो थी वो तो जानते ही थे, लेकिन एक विचार उनके अंदर अब कार्य करने की जो क्षमता आ गई थी, उस हिसाब से वे कई सारे आंदोलन हमारे देश में करने लगे, हमारे देश को, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई आंदोलन किए। अब उनके कई आंदोलन में से कुछ आंदोलन का यहाँ पे मैंने चर्चा किया हुआ है। 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन किए थे। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। यह चंपारण सत्याग्रह से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक आंदोलन के बारे में बतलाया है, और वो आंदोलन क्यों किया गया था इसके बारे में भी पता चल गया। और सत्याग्रह कहें या फिर चंपारण सत्याग्रह, तो दोनों एक ही चीज़ है। 1919 की ईस्वी की मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। उस समय एक घटना घटी थी 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था जनरल डायर के हुक्म से। उस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए, और उसके ठीक एक साल बाद जो है 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद ही उन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किए थे। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक एक करके आंदोलन कर रहे हैं। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। इसमें क्यों किए थे ये पता चल जाएगा। इसमें गांधी जी ने 24 दिनों की दांडी यात्रा किया था और अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। तो नमक के कानून को तोड़ने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद उनका आंदोलन 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। ये उनकी बहुत बड़ी लड़ाई थी, और इस लड़ाई के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये नारा बहुत ही प्रभावशाली था। लोगों ने ये समझ लिया कि या तो देश को आज़ाद करना है या फिर अपनी जान दे देना है। इसीलिए सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे। इससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। उन लोगों को पता चल गया कि अब इस देश में राज करना संभव नहीं है। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ,
और गांधी जी के बारे में अंतिम शब्द यहाँ पे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनके आंदोलन में कहीं भी हिंसा नहीं थी। वे हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे। कई स्वतंत्रता सेनानी उनके अहिंसावादी नीति से असहमत थे। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनके जितने भी आंदोलन थे वे हिंसा युक्त नहीं हुआ करते थे और उसमें किसी भी तरह की खून खराबी नहीं हुआ करती थी। लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। वे हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनको पढ़ते रहते थे। अहिंसावादी नीति से असहमत थे। कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। वे हिंसावादी क्रांतिकारी थे। वे देश की आज़ादी तो चाहते थे लेकिन अपने तरीके से। गांधी जी के साथ नाथूराम गोडसे हमेशा जुड़ा रहेगा। इनका नाम जुड़ा ही रहेगा। इसके पीछे कारण यह है कि गांधी जी को इन्होंने ही गोली मारा था। गोडसे गांधी जी के किसी बात से खफा था। हालांकि कहा जाता है कि गोडसे एक बुरा आदमी तो नहीं था, लेकिन उन गांधी जी के कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी नीति थी जिससे गोडसे खफा हो गया था। इसलिए उसने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी को मार देना चाहिए, इसलिए वे इस फैसले पर पहुँचे और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी को प्यार से हम सब बापू कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें गांधी जी के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन हमें एक लिमिट रखकर ही उनके लेख को लिखना है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।